मैंने एक बार सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा था जिसमें एक लड़की रो रो कर अपनी सास को मतलब ताने दे रही थी और बद्दुआएं दे रही थी कि कीड़े पड़ के मरेगी, ऐसे हो जाएगा, इसको वैसे हो जाएगा, इसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। तो मैं इस बात पर कहना चाहूँगी कि इस तरह से डियर आप गाली देकर, एब्यूज़ करके या फिर उसको बद्दुआएं देकर अपनी प्रॉब्लम को एक्चुअल में सॉल्व नहीं कर पाओगी। एक्चुअल में तुम्हारी प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब तुम ठंडे दिमाग से सिचुएशन को इंटरप्रेट करोगी और समझोगी और सोचोगी कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। क्योंकि तुम लाइफ में सब कुछ कर सकती हो लेकिन एक किसी के बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकती, और वो भी उन लोगों की जिनको सोसाइटी में, समाज में बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, बहुत ज़्यादा माना जाता है, जो कि होती है इन लॉज फैमिली। क्योंकि इन लॉज फैमिली के सामने ये समाज भी झुक रहा होता है, आपके खुद के घर वाले भी झुक रहे होते हैं और आपको भी झुकने के लिए मजबूर किया जाता है। अब इन सब चीज़ों से तुम डील कैसे करोगी? तुम्हें मानना पड़ेगा कि सास जैसी है, ससुर जैसा है वो वैसा ही रहेगा। उनका जो मन आएगा बोलेंगे, उनका जो मन आया करेंगे, पति का जो मन आया करेगा, जो कहेगा वो करेगा ही। तो आप उनके बिहेवियर को चेंज नहीं कर पा रहे हो। तो गालियाँ देने का या बद्दुआएं देने का, इससे आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आप वाकई में अपनी चीज़ों का सॉल्यूशन चाहती हैं और जीवन भर खुश रहना चाहती हैं तो सबसे पहले ठंडे दिमाग से अपने लिए सॉल्यूशंस ढूंढिए। और सॉल्यूशन हमेशा कुछ छोड़ने के बेस पर ही होते हैं। एक चाहिए तो दूसरी चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आप सोचें कि सारी चीज़ें मुझे मिल जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको देखना है कि अगर मैं ये करूँगी तो इसका क्या रिज़ल्ट होगा, और जो रिज़ल्ट होगा क्या मैं उसके लिए ओके हूँ या नहीं हूँ। अगर नहीं हूँ और कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उसके लिए अपने आप को रेडी करना है और सोचना है कि क्या इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इन सब सिचुएशन से जूझ रही हैं, रो रही हैं, तकलीफ में हैं, तो आप अपने लिए प्रायोरिटाइज कीजिए चीज़ों को। अपना कम्युनिकेशन जो है स्ट्रॉन्ग एंड नीट एंड क्लीन रखिए। रोने से काम नहीं चलेगा। आप सही शब्दों में, सही पिच में अपनी बात रखिए। अपनी बाउंड्री सेट कीजिए कि भाई सामने वाला मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकता। अगर बात करता है तो मैं उससे बात नहीं करूँगी। अगर वो पीछे पड़ता है तो आपको वहाँ से चले जाना है। तो बाउंड्री सेट करनी है, अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखना है, लेकिन सही पिच में। तो देखना चीज़ें वहीं ठीक हो जाएगी। अगर आपके हस्बैंड एब्यूज़िव हैं, आपके इन-लॉज़ एब्यूज़िव हैं, हैंड रेस करते हो, तो आपको वो पहला थप्पड़ या पहली गाली को रोकना होगा। कि अगर आप पहली गाली और पहले थप्पड़ को अगर पहले ही आप आवाज़ उठा दें तो आगे जो बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आगे हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि समझ आ जाएगा सामने वाले को कि तुम वॉइस रेज करना जानती हो। क्योंकि जो रोता है ना उसी को ही दबाया जाता है माय डियर। अगर तुम रोगी और सिर्फ भीख मांगोगी और कंप्लेंट्स करोगी कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो, और तुम मेरे साथ ऐसा करते हो, वैसा करते हो, तो तुम्हारी बात ऐसे कोई नहीं सुनेगा। बेचारे का कोई सहारा नहीं होता है, बल्कि स्ट्रॉन्ग इंसान के साथ ही लोग खड़े रहते हैं। तो अपने सोच को, अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, बाउंड्री सेट कीजिए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सेल्फ केयर करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि सेल्फ केयर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आपको खुश रखता है, आपको हैप्पी रखता है। और साथ ही साथ अपने सपोर्ट सिस्टम को भी बनाइए। आपका कोई फ्रेंड सर्कल हो जिस पे आप भरोसा करते हो, उसके साथ बात कीजिए। अपने पेरेंट्स में, अपने भाई से, अपनी बहन से बात कीजिए
जिससे आपको चीज़ों की क्लैरिटी होगी। अगर ये सब में भी आपको कन्फ्यूज़न स्टेट ऑफ माइंड है और आपकी चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही हैं और आप एक हेल्प ढूंढ रही हैं, तो आप एक थेरेपिस्ट, एक काउंसलर, एक साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कर सकती हैं। आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि जो थेरेपी होती है और एक प्रोफेशनल एडवाइस होती है, आपको बहुत ज़्यादा हील करने में हेल्प करेगी और आपको चीज़ों की क्लैरिटी प्रोवाइड करेगी। सभी लड़कियों से, सारी मैरिड वुमेन से, या जो भी रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप ट्रॉमा से गुज़र रही हैं और मेरी वीडियो देख रही हैं, तो मैं उनसे सिर्फ़ और सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी को ब्लेम करना बहुत आसान होता है, लेकिन उससे आपका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। बस एक टेम्परेरी आपको सुकून मिल जाता है, बट ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है माय डियर। इसके लिए आपको एक सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आई होप कि मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर इस तरह की हीलिंग आप चाहते हैं और आप हेल्प और एडवाइस ढूंढ रहे हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी बाय मैसेंजर और बाय द व्हाट्सएप। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू एंड हैप्पी ऑलवेज।